कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप लर्न करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीजें, और आप फ्री रहोगे, ब्लेस रहोगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो बाइबल पढ़ पाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और इसलिए लाइफ में वो रिजल्ट नहीं है। परमेश्वर ने योशू को कहा, अगर तू रिजल्ट चाहता है तेरी लाइफ में तो क्या कर, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से, इंग्लिश में लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, है ना। मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट, रात दिन इसी में ध्यान दे रहना, दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू व्हाट इज रिटन इन इट, ताकि तू ध्यान से करे जो इसमें लिखा है, उसी के अनुसार करने में। ऐसा करने से तो प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। तो मैंने आपको जस्ट पहले बाइबल पढ़ना आपको सिखाया, कैसे पढ़नी है, लगातार प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करके, फिर दिल खोल के, फिर शांत माहौल में, फिर एक एक वर्ड को स्टडी करो, एक एक शब्दों को पढ़ो। समझ रहा है कि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि आपको हम रात तक जस्ट उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कि आपने खाया, अब उसको पचाना है। जब आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको, एक वचन मैंने पढ़ा है आपको, कि जब आपने पढ़ लिया उसको, चाहे 10 मिनट पढ़ा एक वचन, लेकिन उसको अब आप बोलते हैं फिर, ताकि बोली बोली गई चीजें तो आपकी आपको याद हो जाए। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आप अपने घर में हैं, आप सफर में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप इस वर्ड को बोलना शुरू करते हैं, ताकि वचन क्या हो, आपको प्रॉपरली याद हो जाए, उसे भूले ना। हालेलुया। कि जो चीज आपको आपको याद होगी, अभी मान लीजिए कि आपके घर में आपकी चाबी गुम गई, और आप चाबी ढूंढना आपने स्टार्ट किया, लेकिन आप भूल गए कि आप ढूंढ क्या रहे हो। ठीक है ना, आप साफ उथल पुथल कर देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ढूंढ क्या रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको। तो किस वचन पे आपको मेडिटेशन करना है जो आपको याद नहीं है, उस वचन पे कैसे आप मनन कर सकते हैं जो आपको याद ही नहीं है। तो इसलिए जब आपने पढ़ लिया है तो उसको कोशिश करो कि उसको आपको बोलो, उसको पूरा याद ना हो। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। अगला दिन, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उससे अगले दिन, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। समझा। तो पिछला भी हम याद कर सकते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। समझा। अगला दिन हो सकता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अगले दिन हो सकता है आपको स्टार्टिंग का मेहनत लगे, आपको एक हफ्ता लगे एक वचन याद करने में, लेकिन डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारो। अगर एक हफ्ते में याद हो रहा है, फिर एक दिन में भी याद होगा, फिर एक घंटे में भी याद होगा, और फिर एक मिनट में भी याद होना शुरू होगा। आमीन। लेकिन बात यह है कि आपने कोशिश की जाए कि आप पहले दिन एक्सरसाइज के लिए जाते हो, आप कम एक्सरसाइज करते हो, लेकिन आपका शरीर में ज्यादा दर्द होता है। दूसरे दिन जाते हो और ज्यादा होता है, तीसरे दिन जाते हो और ज्यादा होता है। एक वीक आपको दर्द होता है, लेकिन अगर आप करते रहते हो फिर दर्द कम 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 होता जाता है, एक्सरसाइज ज्यादा 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 होती जाती है। हालेलुया। तो वैसे ही शुरुआत करने में जोर पड़ता है, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी फिर इजी होगा आपके लिए। आमीन। तो कि मेडिटेशन आप पचाना कैसे है, कि उसको बोल बोल करके, जैसे जानवर एकदम से घास खा लेते हैं, लेकिन उसके बैठ बैठ करके क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो वो काम है ना, कि हमें वचन के बोलना मुंह से, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, बोलना वचन को। उसके बाद में, ठीक है ना, आप बोलते हैं। दूसरा स्पीकिंग, दूसरा है थिंकिंग, उसके बारे में सोचिए क्या करना है, जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में सोचना। मत डर। तो जब आप, क्या है कि इसके बारे में आप सोचना शुरू करते हो, है ना, तो अपने इस डर का इलाज करने के लिए क्या करना है,
बोलना है, ठीक है ना, सोचना है, उसके बाद में क्या है, उसको कन्फेस करना, क्लेम करना। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो। तो कई बार आप जो मांग रहे हैं उसको समझे भी, बोल, सोच, उनको फिर क्लेम कर कि परमेश्वर मुझे, मैं डर से फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि डर ना, नहीं है, ये तेरी आज्ञा है, और मैं इस आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तो आपने पहला आया था, बचाव कैसे रहे हो, बोल बोल करके, सोच सोच करके, क्लेम करके, प्रभु ऐसा हो जाए मेरे लिए। और फिर आप जस्ट अपने, आप अकेले में, आप एक छोटा सा मैसेज तैयार करते हो और आप खुद को प्रचार करते हो। देख, है ना, यहाँ पे लिखा है मत डर, इसको प्रचार करना है। आपने एक छोटा सा मैसेज संदेश तैयार किया, आपने जो है कि जो खाना खा रहे हो उसको प्रचार कर, है ना, डाइजेस्ट कर रहे हो। ये देख, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मत डर, और उसने वायदा किया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा इधर उधर मत ताक। उसने कहा इलोहिम, सर्वश्रेष्ठ, है ना, सर्वोच्च परमेश्वर तेरा जज तेरे साथ है। वो तुझे दृढ़ करेगा, तेरी सहायता करेगा, तुझे अपने धर्मी हाथ से संभाले रहेगा। होली स्पिरिट की वो पावर फील करना, वो अनॉइंटिंग फील करना, क्योंकि उसके वचन में क्या है, सामर्थ्य है, उसके वचन में जीवन है। लिखा है कुरनेलियस के घर में कहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा, वचन के सुनने वालों के ऊपर। बाइबल पढ़ने का तरीका समझ आ रहा है। उसने कहा योशु क्या कर, योशु 1:8, 7 से मैं पढ़ रहा हूँ। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। किस वचन के अनुसार करना है, आगे परमेश्वर बता रहा है कि वचन कैसे सीखेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए, दूर होने ना पाए। तो दूर कब नहीं होगी, जब आप उसको लगातार पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे। उसके बाद लिखा है इसी के रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। तो आप मेडिटेशन करते हो, जो मैं आपको बताया, कि आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो, आप उन वायदों को क्लेम कर रहे हो, आप अपने आप को प्रचार करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। किसको प्रचार करना है, तो मुझे नीड है, चंगाई की नीड है, चंगाई के वचन पे मेडिटेशन करना। शांति की नीड है, शांति के वचन पे मेडिटेशन करना। समझ आ रहा है कि फैमिली प्रभु में आनी है तो उन वचनों पे मेडिटेशन करना। जब मेरा परिवार बैकस्लाइड हो गया था पीछे, है ना, प्रभु में से, और एक बैकस्लाइड हुए हुए को लाना मतलब खतरनाक है। एक पास्टर है, वो कह रहे कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो मेरी इच्छा थी मैं इवांजलिस्ट बनूं, एक सुसमाचार प्रचारक बनूं। कि मैं चाहता हूं मैं एक इवांजलिस्ट बनूं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुझे पास्टर बनना है। कह रहे कि इवांजलिस्ट होने के फायदे ये है कि मुझे 3 4 प्रचार जीवन भर के लिए काफी है। जहां जाओ एक ही चिपका दो, फिर 2 साल पीछे जाओगे उधर के लोगों को तो 2 घंटे पीछे भूल जाते हैं क्या हुआ है। कह रहे कि एक ही प्रचार काफी होता है। ये तो कह रहे कि पास्टर को हर बार लोगों को नया वचन चाहिए, नहीं तो पिछली बार तो बताया था यही बात, है ना। वो कह रहे कि इवांजलिस्ट क्या हुआ कि प्रार्थना किया, जितने चंगे हुए उनकी गवाही दी, जितने नहीं हुए उनको पास्टर के हवाले करके वो चला कि अब तो नहीं कर रही, अब तेरी तेरी समझना है कि तेरी तेरे हाथों में है। तो कहे कि मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरे को जब पास्टर के लिए बुला रहा है, लेकिन मुझे पुराने लोग नहीं चाहिए जो अलग अलग चर्च में से आ रहे घूम करके। क्यों, क्योंकि नए लोग आएंगे, उनको आप एक बार समझाते हैं, उनको समझ में आ जाएगी और वो ब्लेस होते हैं। लेकिन जो 70 घाट का पानी पी करके आ चुके हैं ना, है कि उनको समझाना, वो जस्ट अपना सर दर्द करना है। समझ आ रहा है कि जो यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी जिनके 70 अगवे हैं, उनको समझाना कि भारी है भाई, ऐसा बंध चुका होता है।
उनका दिमाग, उनको समझ में आनी बंद हो जाती है बातें। तो पूछा समझ में आई, यस, करेंगे कुछ नहीं घर जाके। समझ में आया, लाइफ वैसे की वैसी होगी, हर संडे उनको वचन समझ में आएगा, लेकिन लाइफ वैसे की वैसी, वैसे की वैसी, वैसे की वैसी होगी। ये मुझे नए लोग दे परमिशन। हालेलुया। हमें तो कह रहे कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से दूर ना होने पाए, रात दिन इसे मेडिटेशन करना, कि जब आप खाना बना रहे हो, जब आप कपड़े धो रहे हो, जब आप घूम रहे हो, जब आप चल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप वचन पे ध्यान करेंगे, आप केयरफुल होंगे। ये परमेश्वर ने कहा है कि ये वचन तेरे से दिन रात दूर ना होने पाए। आज कब हम पाप करते हैं? जब मैंने पढ़ा कि निर्गमन 20 के पाप, एक आदमी कब गिरता है पाप में, निर्गमन 20 उसकी 20 आयत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हेलो। कब आदमी पाप करता है? जब परमेश्वर का डर उसकी जिंदगी से खत्म हो जाता है।